निरपेक्ष अपवर्तनांक ना, आपको एक टेबल भेजे थे निरपेक्ष अपवर्तनांक वाला, सब लोग लिख लिए? अच्छा, कुछ कुछ का बताइए, कुछ कुछ का बताइए। देखिए, कुछ कुछ का निरपेक्ष अपवर्तनांक आपको याद होगा। जैसे बताइए, जल का 1.33, उसके बाद बर्फ का 3.1, उसके बाद बताइए सेंधा नमक 1.54, ठीक है। उसके बाद बताइए फ्लिंट कांच का 6.7, उसके बाद बताइए हीरा का है। अब इसको ध्यान से देखिए, एक तो तरीका है कि आप इसको पूरा याद कर लीजिए और कर ही लीजिए, बेटर है। लिख लिख के प्रैक्टिस करिएगा ना तो हो जाएगा। इसके साथ एक और चार्ट बनाना, ठीक है, जिसमें हमको यह पता चले कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, ठीक है। हमको यह पता करना है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है। जैसे निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल कितना है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर मीटर पर, जैसे निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल कितना? 3 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। हम लोग किलोमीटर प्रति सेकंड में नहीं आएंगे, हम लोग ऐसा ही मात्रक में बात करेंगे। 3 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड, यह है निर्वात या वायु में। अब आपसे पूछे कि जल में प्रकाश की चाल क्या है, या फिर बर्फ में प्रकाश की चाल क्या है, या फिर सेंधा नमक में प्रकाश की चाल क्या है, फ्लिंट कांच हीरा, ऐसे करके सारा आपके पास है। सब में आपसे प्रकाश की चाल पूछे तो आप कैसे निकालेंगे? ठीक है, उसके लिए एक छोटा सा सूत्र है जो कि हम लोग कल ही पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े थे? अपवर्तनांक। क्या पढ़े थे? अपवर्तनांक। वो भी कैसा? ऊपर में लगा दो निरपेक्ष। कैसा अपवर्तनांक? निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक में एक बात तो तय था कि एक माध्यम जो था वो वायु था। एक माध्यम क्या है? तो हम ऊपर में सीधे लिख देते हैं वायु में प्रकाश की चाल। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटा जो भी माध्यम रहे, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, यह आ गया फॉर्मूला निरपेक्ष अपवर्तनांक का। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, है ना। अब जब हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो यहां लिखाता है म्यू। अच्छा, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल को हम भी से सूचित कर सकते हैं। किससे? लेकिन हाँ, इसको हम V1 से सूचित कर सकते हैं, इसको हम V2 से। लेकिन जनरली एक स्टैंडर्डाइज नाम उसका दे दिया गया है। निर्वात में प्रकाश की चाल को भी से नहीं सूचित करके हम लोग C से सूचित करते हैं। किससे करते हैं? किससे करते हैं? वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल को किससे सूचित करते हैं?
सी से, और यही सी का मान है 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर। और माध्यम में जो प्रकाश की चाल है उसको हम किससे सूचित कर देते हैं? भी से कर देते हैं। अब देखो, अगर हम कोना कोनी गुना करें, ठीक है, या अगर हम कोना कोनी गुना नहीं भी करें, हम चाहें तो जगह ही बदल दें, भी यहां से उठ के यहां आ जाएगा और म्यू यहां से उठ के यहां चला जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है तो पहले कोना कोनी गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? म्यू गुना भी बराबर कौन सी? सी। अब हमको चाहिए क्या? भी। चाल ही तो चाहिए ना, चाल ही ना चाहिए, तो भी बराबर क्या हो गया? सी बटा म्यू। सी बटा क्या? मतलब अगर आपको किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल चाहिए तो ये 3 गुने 10 पर पावर 8 में अगर हम उसके अपवर्तनांक से भाग दे देते हैं तो किसका चाल आ जाएगा? उस माध्यम में प्रकाश की चाल आ जाएगा। कोई दिक्कत? जैसे मान लेते हैं हम बात करेंगे जल में प्रकाश की चाल, किसमें? तो यहां C का मान कितना है? 3 गुने 10 पर पावर 8, और उसमें हम भागा दे देंगे किससे? 1.33 से। ठीक है, अब सवाल यहां एक चीज और उठता है कि फिर इसको हम भाग कैसे दें? 10 पर पावर 8 का क्या होगा? ये याद रखिएगा कि आपके पास सबसे बड़ा अपवर्तनांक जो है हीरा का है और उसका मान 2.42 है। कितना है? मतलब 3 से तो कम में है। अरे यहां ऊपर में क्या रहेगा? 3 रहेगा ना, और 2.42 है, वो भी 3 से कम ही है। मतलब 3 से बड़ा वाला कुछ आने का कोई कंसेप्ट है नहीं, तो नीचे से जब ऊपर में भाग देंगे तो 1 से ज्यादा ही कुछ आएगा ना। तो वो 10 पर पावर 8 को कुछ छेड़छाड़ करने का दरकार नहीं है। 10 पर पावर 8 पर छेड़छाड़ कब होता? जब इसका मान 0 के लगभग आ जाता, 0 के आसपास वाला, तब हम क्या करते हैं? उसको वैज्ञानिक पद्धति में लिखने के लिए इसका पावर 7 करते हैं ना। लेकिन यहां कंफर्म है कि जो भी मान आएगा वो 1 से बड़ा ही आएगा। ठीक,